हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारा जो टॉपिक था रजिस्टर इन सीरीज़ वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो जो रजिस्टर इन सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया था उससे अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। हमारे इसमें जो ब्लूप्रिंट वाले जो क्वेश्चन थे वो पेंडिंग थे। मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। तो अगर आपने किए हैं तो एक बार प्लीज़ अपने रीचेक कर लें। और आज का जो मैं आगे वाला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो कुछ जो हमारा पिछले वाला टॉपिक था उसके ऊपर बेस है। तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो देख लें ताकि आपको अगला जो टॉपिक है अपकमिंग जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो आपको ईज़िली समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हम ये अभी पहले हम इसका ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन जो हैं हम ये सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पिछले वाले टॉपिक पर ही बेसिस है। ये हमारे पेंडिंग थे। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ द 3 सेल्स ऑफ द 2 वोल्ट ईच। हमने एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर हमें एक हमें बैटरी लगानी है जिसके अंदर 3 सेल होंगे और हर एक सेल जो है 2 वोल्ट का होगा। फिर हमें इसके अंदर रजिस्टर भी लगाना है 5 ओम 8 ओम और एक क्या लगाना है हमें 12 ओम का हमें एक रजिस्टर भी इसके अंदर लगाना है। और फिर हमें एक प्लग की भी लगाना है ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। जितने भी रेजिस्टेंस है वो हमें सीरीज़ में लगाना है जो हमारा पिछला टॉपिक था उसी के हिसाब से। तो देखो कैसे करेंगे। पहला रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं ना, रेजिस्टेंस है तीनों और सीरीज़ में है तो मैं एंड टू एंड ज्वाइन करूँगी इनको। ठीक है, मेरे को इसमें एक प्लग की भी चाहिए, जहाँ मर्जी अप्लाई कर सकते हो प्लग की को आप। उसके बाद आप लोग हमें और क्या चीज़ चाहिए थी इसमें 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए थी। सेल चाहिए थे हमें 3 सेल चाहिए हमें। ये हमारे पास एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया और ये तीसरा। ठीक है, बड़े वाली लाइन पॉजिटिव को डिनोट करती है और छोटे वाली लाइन नेगेटिव को, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। और पहला जो हमारे पास है वो कितने ओम का है 5 ओम 8 ओम और 12 ओम। ये 5 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये फिर 12 ओम का है। तो ये इसका हमारे पास डायग्राम बन गया। ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन 1। इसी वाले को आप दोबारा से रीड्रॉ करोगे, बनाओगे। पुटिंग इन एन एमीटर टू मीज़र द करंट। इसको मेज़र करने के लिए आप लोग इसमें क्या लगाओगे, इसकी रीडिंग को मेज़र करने के लिए, करंट की रीडिंग को मेज़र करने के लिए इसके अंदर क्या लगाओगे, एक एमीटर लगाओगे और एक क्या लगाओगे वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर लगाना है टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम वाले रजिस्टर पर। 12 ओम वाले रजिस्टर पर लगाना है। अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर बताया था, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि एमीटर और जो वोल्ट मीटर है वो आप क्या करोगे, एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। तो अभी मेरे को जो वोल्ट मीटर है वो इधर लगाना है, जो कि पैरेलल लगाएगा। पैरेलल लगेगा किसके 12 ओम के, क्योंकि उसने बोला हुआ है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या लगाना है, एक एमीटर, जहाँ मर्जी लगा लो एमीटर। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी आगे इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आती है आपके पास। एमीटर का है आपके पास, ये रहा। एमीटर में रीडिंग आने का मतलब एमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, करंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए आपका क्या मिलेगा वो बताना है आपको। और फिर आपको क्या बताना है, और किसकी रीडिंग बतानी है, आपकी वोल्ट मीटर में, यानी कि इस वी में क्या रीडिंग आती है वी बताना है। अब हमें पता है कि इसमें करंट सेम रहता है, तो अगर हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V बाय R हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना दे रखा है, 2 वोल्ट बैटरी 2 वोल्ट बैटरी 2 वोल्ट बैटरी, टोटल कितना होगा 6 वोल्ट का। तो यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया। और रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, अभी मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अगर हमें ऑल ओवर रेजिस्टेंस निकालना है तो हम सबको ऐड कर देते, तो फॉर्मूला एक बार आप लिख देना 5 + 8 + 12। जैसे ही मैं इनको एडअप करूँगी तो कितने आ जाएंगे 25।
तो मैं इसको इससे क्या कर दूँगी, डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा वो इसका करंट हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हमें इसका क्या निकालना है, वोल्ट मीटर निकालना है। वोल्ट मीटर यानी कि वी निकालना है, तो उसके लिए हमें आई इंटू आर करना पड़ता है। आई क्या होता है, करंट। करंट मैंने बताया था पूरे सर्किट में जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो सेम रहता है, जितना इधर जाएगा उतना इधर सब में सेम जाएगा। तो इधर कितना आया 6/25 और रेजिस्टेंस कितना आया ऑल ओवर 25। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 वोल्ट का आ जाएगा। और ये चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझ आया, तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी। अभी आगे चलते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, वो टॉपिक हमें क्या कहता है कि रजिस्टर इन पैरेलल। अभी आप इन रजिस्टर्स को किस में लगा रहे हो, पैरेलल लगा रहे हो। पैरेलल का मैंने कल बताया था आपको कि पैरेलल हम कैसे अप्लाई करेंगे इनको, तो उसी टाइप से आज हम उसी के ऊपर बेसिस इसका थोड़ी सी जो थ्योरी है वो हम आगे बढ़ाते हैं। सीरीज़ का जब हमने कनेक्शन दिया तो इन्होंने देखा कि कनेक्शन देते टाइम सीरीज़ में अगर हम काफ़ी सारे रेजिस्टेंस को सीरीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ वहाँ पर डिसएडवांटेजेस आ रही थी। तो सीरीज़ कनेक्शन में रेजिस्टर जो हमने अप्लाई करे थे, उस डिसएडवांटेज जो आ रही थी उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर्स को पैरेलल सिस्टमैटिक वे में लगाना शुरू कर दिया, ताकि वो जो डिसएडवांटेजेस आ रही थी उन डिसएडवांटेजेस को हटा दिया जाए और हमारे पास जो हमारा करंट है या जिस भी अप्लाई में जिस भी हम सर्किट में इसको अप्लाई कर रहे हैं वो सर्किट इजीली करंट को फ्लो आउट कर सके, ठीक है। हम पैरेलल इसीलिए लेकर आए थे। तो जो पैरेलल है उसकी हमारे पास अभी मैं यहाँ पर छोटी सी एक समराइज़ करती हूँ। इसको समराइज़ किस टाइप से करती हूँ, सीरीज़ और पैरेलल रजिस्टर जो है मैंने दो में अप्लाई कर दिए, सीरीज़ में और पैरेलल में। सीरीज़ का मैंने आपको कल बताया था कि सीरीज़ में क्या हुआ था कि जो पहले नंबर पर था जो करंट था वो ऑल ओवर सर्किट क्या रहा था, सेम रहा था। मान लो ये 3 थे तो तीनों में जो करंट है वो सेम रहेगा। अगर इधर करंट 2 एम्पियर का जा रहा है तो इधर भी 2 एम्पियर का जा रहा है, इधर भी 2 एम्पियर का जा रहा है, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ सेकंड कि जो इसमें वोल्ट था, वोल्ट जो थी पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर जो है डिफरेंट था। हर एक में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस था कि सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा था। और थर्ड हमने इसमें रेजिस्टेंस की बात करी थी कि अगर हम रेजिस्टेंस RS यानी कि सीरीज़ में करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस जो है वो भी अलग अलग होता है। और उसको नापने के लिए अगर मैंने 3 रेजिस्टर लगाए हैं तो ऑल ओवर सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो दिए हुए 3 रेजिस्टर हैं उन सबको ऐड कर देंगे, या फिर जितने भी n अप टू सो ऑन n रेजिस्टर गिवन है तो उनका हम एडिशन करके यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा समराइजेशन था किसका, सीरीज़ का। अभी इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे और फिर हम इसको पैरेलल में लेकर आएंगे। कैसे, अभी मेरी बात सुनो कि मेरे पास एक 5 ओम का घर पर एक बल्ब लगा हुआ है। 2 रजिस्टर की बात करती हूँ, एक बल्ब है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर या अगर हमें घर पे बल्ब को ग्लो करना है और इसके लिए करंट की रिक्वायरमेंट कम होगी, है ना। और अगर मेरे को हीटर को जलाना है, उसके अंदर अगर मेरे को उसको ग्लो करना है तो वहाँ पर जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। अगर इधर भी 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इसके लिए तो करंट की नीड ज़्यादा हुई ना। तो अगर ये 2 एम्पियर ले रहा है करंट को तो फिर ये ग्लो कैसे करेगा, तो वहाँ पर डिसएडवांटेज आ गई। उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने रजिस्टर्स को किस में अप्लाई करना शुरू कर दिया, पैरेलल में। तो इसके पहले पॉइंट में चेंज आ गया कि जो करंट है वो क्या होने लग गया, डिफरेंट होने लग गया, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट में जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा सेम होने लग गया, ठीक है।
तीसरे पॉइंट में क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए, अब तो मान लो मैंने 3 रजिस्टर लिया, उनको निकालने के लिए वो जो उनका ऑल ओवर रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों के इंडिविजुअल रजिस्टर से जो है वो बहुत कम, बहुत नहीं थोड़ा कम होगा। अब भी इसका एग्जाम्पल दूंगी कि वो कैसे कम होगा, ठीक है। तो वो कैसे कम होगा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मेरे पास जो पहला रजिस्टर है, 2 रजिस्टर की बात करती हूँ। एक रजिस्टर मैंने 2 ओम का लिया, इसका एग्जांपल दे रही हूँ R1। R2 दूसरा रजिस्टर मैंने 40 ओम का लिया, पैरेलल कनेक्शन दिया। अब मान लो अगर मैं इसको सीरीज़ कनेक्शन देती, पूरा ऑल ओवर रेजिस्टेंस कितना आता, 50 ओम का। तो 50 ओम का अगर इतनी रुकावट आ रही है तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज आ सकती थी। अगर मैं इसको पैरेलल कनेक्ट करती हूँ तो 1/10 प्लस के 1/40, इसका अब हम एलसीएम लेंगे। देखो R1 R2 मैंने 2 ही उठाए हैं तो मैं इसीलिए यहाँ तक ले रही हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी ये ना ऐसे होगा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया, 1/RP होगा, ठीक है। तो 1/RP अभी मेरे पास कितना आ गया, 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। अब देखो पहले का रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम था, सॉरी 10 ओम था। दूसरे का रेजिस्टेंस कितना था, 40 ओम था। ऑल ओवर सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 8 ओम आया। तो इन दोनों के इंडिविजुअल से कम हुआ कि नहीं हुआ, इंडिविजुअल से कम। 10 से कम हुआ 8, 40 से बहुत कम 8। तो इंडिविजुअली जो इनका रेजिस्टेंस है वो कम आएगा। तो जब रेजिस्टेंस कम आएगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा और हर एक जो डिसएडवांटेज है उसको हम इजीली इधर वाली डिसएडवांटेज को रिमूव कर पाएंगे। अभी समझ आया होगा, है ना। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार रिकैप कर लें। अगर फिर भी डाउट आता है तो यू कैन रीच आउट टू मी। चलो अभी इसको थोड़ा सा हम इधर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब जल्दी समझ आएगा आपको। क्या कहता है इसके अंदर ये कि अभी हमने जो रजिस्टर है 3 रजिस्टर लिया, उनको मैं पैरेलली कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। पैरेलली अगर मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, सीधा इसी लाइन पर आती हूँ अभी मैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज़ ऑल्सो वी, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वी रहने वाला है। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे और वो ईच रजिस्टर में हमेशा वी रहेगा। हर एक रजिस्टर में मैंने बोला ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हर एक रजिस्टर में वो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस वाले में ये चीज़ है। अभी हमारे पास सेकंड इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो करंट था, मैंने बताया था कि करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर करंट डिफरेंट हो जाएगा तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट, एक सर्किट का टोटल करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, हम तीनों को कंबाइन कर देंगे। तो उस तरीके से हम इसको निकाल देंगे जैसा कि किताब वालों ने दिखाया हुआ है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ द कम्बिनेशन। I1 I2 I3 तीनों को ऐड कर देंगे तो वो हमें I के इक्वल मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर से वही ओम्स लॉ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किया और ये निकाल के दिखाया हुआ है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकाल के दिखाया हुआ है। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अभी हम पैरेलल में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसमें रेजिस्टेंस सबका अलग अलग होता है और करंट भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या रहता है, सेम रहता है। क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, I इज इक्वल टू V/R लिख सकती हूँ। अगर इसके अंदर पहले करंट पहले की मेज़र करने की कोशिश करें तो उसको V/R1 लेना पड़ेगा। करंट अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अभी देखना कैसे, I2 कर दिया, I1 की जगह I2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा R2। ऐसे ही I3 ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस V लिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R3। अभी समझ आया। अब मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दूँगी, राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड से ऐड कर दूँगी। जैसे ही एडअप करूँगी देखना क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V/R1 V/R2 एंड V/R3। मैंने ऐड कर दिया ये सारा। इस सारे को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू दिस
ये वाला। अकॉर्डिंग टू दिस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू किसके इक्वल है, I के। तो इन तीनों को मिलाकर मैं I लिख सकती हूँ। अभी इधर से क्या कॉमन आ सकता है, V कॉमन आ सकता है, तो 1/R1 1/R2 एंड 1/R3 मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमारे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इधर से हमारे पास RP की क्या वैल्यू आएगी, इधर चला जाएगा तो V/I आ जाएगी, यही आएगी। या मैं ये चीज़ कहूँ कि मेरे पास I की क्या वैल्यू आएगी, इधर से मेरे पास I की वैल्यू क्या आएगी, V/RP, है ना। तीनों की मेरे पास इंडिविजुअल वैल्यू आ गई। अभी मेरे पास यहाँ पर है I, तो मैं इसको तो यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर डाल दूँगी। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर डालूँगी तो V/RP हो जाएगा इक्वल टू V 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। इंडिविजुअली ले लिया, V से V कैंसिल हो गया, जैसे हमने कल वाला प्रोसेस किया था। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। तो जब मेरे को पैरेलल में वो निकालना होगा क्या रेजिस्टेंस, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी जो मैं अभी इससे क्वेश्चन सॉल्व करी थी ना, जिसमें मैं कह रही थी 1/RP आएगा, तो ये अपोन में आएगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको इंटरफेस, वो यहीं से आया है। अभी समझ आया, अब इतना क्लियर हुआ। अभी हम आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके जो है न्यूमेरिकल करेंगे, और ये न्यूमेरिकल और जो ये डिसएडवांटेज रिमूव हुई, इससे क्या क्या चीज़ों में फ़र्क आया, कौन कौन सी चीज़ें ठीक हुई, वो इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ने वाले, रिमेनिंग पार्ट है इसका। और ये इसके हम ब्लूप्रिंट वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप पिछला जितना भी है वो एक बार रिवाइज़ कर ले, और उसमें कुछ भी डाउट आता है तो एक बार प्लीज़ रिकैप कर लेना। अगर फिर से कोई डाउट आता है तो यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।